दोस्तों, मार्केट में बहुत सारी म्यूचुअल फंड है। इनमें से एसबीआई म्यूचुअल फंड कंपनी ने इन प्रेजेंट 72 प्राइमरी स्कीम है। एसबीआई इंडिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। एसबीआई म्यूचुअल फंड कंपनी 1987 साल से एक बेहतरीन रिटर्न देते आ रहे हैं। यानी एसबीआई म्यूचुअल फंड कंपनी 37 ईयर्स का पुराना कंपनी है। एसबीआई म्यूचुअल फंड का फंड वैल्यू है 9,13,780 करोड़ एज पर 31 मार्च 2024। इतना बड़ा म्यूचुअल फंड कंपनी विथ एसबीआई का ट्रस्ट दोनों मिलाकर एसबीआई म्यूचुअल फंड में आप लोग रिस्क फ्री होकर इन्वेस्ट कर सकते हो। इस वीडियो में एसबीआई का टॉप 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड को लेकर डिस्कस करेंगे, जिसमें आप इन्वेस्ट करके फ्यूचर में आप बड़ा एसेट बना सकते हो। आप अगर 10 साल पहले इन फंडों में मंथली 3000 रुपीज़ करके एसआईपी कर होते तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता 4,32,000 एंड आपका टोटल वैल्यू बनता 17,94,731। आप अगर 5000 करके एसआईपी कर होते तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता 7,20,000 एंड टोटल वैल्यू बनता आफ्टर 10 ईयर्स 29,91,219। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग एफडी और आरडी में इन्वेस्ट करते हैं और उन लोगों को रिटर्न मिलता है 5% to 6%। इंडिया में 5% to 6% हर साल इन्फ्लेशन होता है। जो लोग एफडी और आरडी में इन्वेस्ट कर रहे होते वो लोग ओनली महंगाई को बीट कर सकते और कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलते। आप अगर अच्छा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, आप 15%, 20%, 25%, इवन 30% तक रिटर्न मिल सकते हो, जो एफडी और आरडी में 2 गुना से 3 गुना होते, कभी कभी 4 गुना भी मिल सकते हैं। आप अगर गुड वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, एसबीआई टॉप 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड को कुछ पैरामीटर के बेसिक के ऊपर हमने सिलेक्ट किया है। फंड मैनेजर, एयूएम, पास्ट परफॉर्मेंस, एक्सपेंस रेशियो, फंड का एज। फंड मैनेजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि हमने जो अमाउंट कंपनी को देते हैं उस अमाउंट को मैनेजर सही तरीके से मैनेज करके एक अच्छा रिटर्न बना के देता है। फंड मैनेजर इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं फंड को। पहले फंड है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। इस फंड का फंड मैनेजर है दिनेश बलाचंद्रन। 20 साल का एक्सपीरियंस है। 2016 से इनने इन फंड को मैनेज कर रहा है। नेक्स्ट है इस फंड का एयूएम। इस फंड का एयूएम है 23,416 करोड़। बहुत ही अच्छा फंड साइज है इन फंड का। पिछले 5 सालों में इन फंड ने रिटर्न दिया है 21.71%। 10 साल में रिटर्न दिया है 15.89% एंड ऑल एन एवरेज जब से ये फंड लॉन्च हुआ तब से इस फंड ने 12.47 का रिटर्न बना कर दिया है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.94%। इस फंड का एज है 11 ईयर्स 5 मंथ्स। बहुत ही पुराना है ये फंड। नेक्स्ट है एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड को मैनेज कर रहा है 3 फंड मैनेजर। एक है आर श्रीनिवासन, 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इनका। 2013 से इस फंड को मैनेज कर रहा है। दूसरा है फंड मैनेजर मिस्टर प्रदीप केशवन, 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इनका। 2023 से इस फंड को मैनेज कर रहा है। इस फंड का एयूएम है 27,769 करोड़। 5 साल में इस फंड ने रिटर्न दिया है 26.36%। 10 साल में रिटर्न दिया है 25.90%। ऑल एन एवरेज रिटर्न दिया है 26.15%। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.67%। ये फंड भी 11 ईयर्स का पुराना है, यानी 11 ईयर्स 5 मंथ इस फंड का एज है। नंबर 3 एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। इस फंड का फंड मैनेजर है सुसरभ पंत।
16 इयर्स का एक्सपीरियंस है। 2016 से इनने इस फंड को मैनेज कर रहा है। दूसरा जो मैनेजर है प्रदीप केशवन, 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है। 2013 से इस फंड को मैनेज कर रहा है। इस फंड का AUM है 22,699 करोड़। पिछले 5 सालों में रिटर्न दिया है इस फंड ने 19.30%, 10 साल में रिटर्न दिया है 16.93% एंड ऑल एन एवरेज रिटर्न दिया है 17.53% का। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.75%। इस फंड का एज है 11 ईयर्स 5 मंथ। इन तीनों फंड में 3 टाइप कैटेगरी का फंड है। मैंने पिक किया बिकॉज रिस्क कम हो जाएगा। इन 3 फंड में आप एवरेज रिटर्न रहा है 18.71%, लगभग 19% का रिटर्न इन तीनों फंड को एवरेज करके मिल सकते हैं। इन तीनों फंड को एक साथ करके एक पोर्टफोलियो आप अगर बना सकते हो तो 19-20% तक रिटर्न आपको मिल सकते हैं। इन तीनों फंड में आप घर बैठे बहुत ही इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत सारी ऐप है ऑनलाइन में इन्वेस्ट करने का, ग्रो, एंजल वन, अपस्टॉक, जीरोदा, 5 पैसे, पेटीएम मनी। इन सभी अकाउंट में आप अकाउंट ओपन करके इन्वेस्ट कर सकते हो। आप SBI बैंक में भी जाके इन्वेस्ट कर सकते हो इन फंडों में, और SBI यूनो ऐप से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। आपका अगर कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।